दोस्तों आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के हिंदी का वर्णिका जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 को। इसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी पाठ के हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। इससे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। और आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आपका प्रश्न संख्या 1 है, सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस होता है? घुटन, आनंददायक या फिर सुख? तो देखिए दोस्तों, सीता को हमेशा अपने घर में क्या घुटन महसूस होता था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घुटन। प्रश्न संख्या 2 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास जी हो जाएंगे या फिर सुजाता, सावरदैया, सातकोटी होता। तो आपको मालूम है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के कहानीकार हो जाएंगे सावरदैया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र। देखिए दोस्तों, ये जो पाती है ये माँ कहानी की है, मंगम्मा जो है दही वाली, और लक्ष्मी जो है वो ढहते विश्वास कहानी के पात्र है। तो ये बचा एक सिर्फ सीता। तो सीता क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की या फिर उड़ीसा की? तो ये दोस्तों कहाँ की? राजस्थान की कहानी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? नारी की, पुरुष की, बच्चों की या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसमें किसकी प्रधानता दी गई है? नारी की प्रधानता दी गई है धरती कब तक घूमेगी पाठ में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़ या फिर तमिल? तो धरती कब तक घूमेगी ये कहाँ की कहानी है? राजस्थान की कहानी है, तो ये राजस्थानी भाषा हो जाएगी। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? बी आर नारायण, के एस जमुना या फिर गोपाल? प्रश्न संख्या 7 है, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? आपका ऑप्शन है बी आर नारायण, के एस जमुना, गोपाल दास नागर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि जो है उनके लेखक वो इसमें नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 8 है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से, आधुनिक तमिल कहानियों से या फिर मास से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये किससे? समकालीन भारतीय साहित्य से क्या है? संकलित है, मैच है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9 है, सीता को छोड़कर क्यों चली गई? भोजन नहीं मिलने के सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़े थे जो 50-50 रुपये बात हुआ था वो सुनकर क्या हो गई? सीता घर अपना छोड़ के चली जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 से, सीता को कितने पुत्र थे? 2 या फिर 3, 4 या फिर 5? देखिए दोस्तों, सीता के 3 पुत्र थे। देखिए 3 आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? शालिग्राम, कैलाश, सर्वेश, शंकर? दोस्तों सीता का सबसे बड़े लड़के का नाम था क्या था? कैलाश नाम था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, अर्धविकसित की अवस्था किसकी थी? नारायण की, कैलाश की, सीता की या फिर इनमें से कोई नहीं? अर्धविकसित मतलब कम आशा की किसकी थी अवस्था, मतलब जीवन? सीता की हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था?
कैलाश के पत्नी का नाम राधा या फिर लक्ष्मी, सविता, कविता। तो कैलाश की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? राधा नाम। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने का बात कहा? 50 रुपये। कितने हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 50 रुपये कहा, इसलिए क्या हो गई? माँ, उसकी माँ अपना घर छोड़ के जाने के लिए बोल दी। प्रश्न संख्या 15 है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? आपका ऑप्शन है सीता के, या फिर कैलाश के, राधा के, बिरजू के। तो आपको मालूम है कि सीता का क्या हुआ था? आंसुओं से समुद्र भर गया था। प्रश्न संख्या 16 है, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? एक एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, या फिर 4 महीना? तो सीता हमेशा एक महीना अपने क्या लड़कों के पास रहती थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 है, सीता अपने को क्या मानती है? भिखारिन, बेकार, समझदार, या फिर दुखी? दोस्तों वो क्या अपने को भिखारिन मानती है, क्योंकि जब उसका बेटा बोला था कि मुझे 50-50 रुपये पर माह चाहिए, शायद पर दिन की या फिर पर माह, तो इसलिए वो क्या हो गई, वो सोची कि नहीं मैं भिखारिन हूँ, मतलब मैं पैसा नहीं दे सकती, तो इसीलिए वो क्या अपने आपको मानती है भिखारिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये आपका प्रश्न 17 क्या थे? वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप ये कमेंट कीजिएगा कि आप 17 में से कुल कितने सही किए हैं, और हमें कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों प्लीज़। अब हम नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 था ऑब्जेक्टिव का, अब पार्ट 2 पे चलते हैं दोस्तों ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट आ गया सेकेंड। दोस्तों ये सब्जेक्टिव में कुल 7 क्वेश्चन होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता कैसी थी, उसका चरित्र चित्रण करें। तो सीता एक विधवा पर सहिष्णु महिला थी। सीता क्या थी? एक विधवा औरत थी। वह बहुओं के सावत बातों का कभी उत्तर नहीं देती थी। बहू जो कुछ भी बोलती थी उसका क्या ये उत्तर नहीं देती थी। वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना बनकर रह रही थी। वो अपने दिल को क्या की थी? पत्थर कर ली थी, और वो अपने घर में ही वीराना मतलब बेकार तरीके से रह के घर में ही रह रही थी। बेटों ने उसे एक एक महीने पाल कर रखा, तो वह कुछ नहीं बोली, पर जब उसे 50-50 रुपये प्रति माह देने की बात बेटों ने बिना उससे राय लिए ही तय कर ली, तो उसका स्वाभिमान जगा और वह घर से निकल पड़ी। जब उसके बेटे ने बोला कि 50-50 रुपये पर माह देना होगा, तो क्या हो गई? अपने घर से ही निकल गई। इस प्रकार सीता सुख दुख में समरस रहने वाली शांत प्रकृति की स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की एक महिला है। दोस्तों ये क्या था? सीता का चित्रण था, चरित्र चित्रण। सीता कैसी व्यक्ति थी आप लोग ने देख लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। धरती, ये जो इस चैप्टर का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। इसी के कहानी के शीर्षक सार्थकता को क्या करना है? सिद्ध करना है। इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। धरती कब तक घूमेगी ये शीर्षक क्या है? ये घटना प्रधान है। पहले सीता अपने बेटों और उनके अधिक बहुओं को विष सहते सहते परेशान हो जाती थी। सीता क्या करती थी? अपने बेटों का और बहुओं का जो बात है उस सहते सहते बहुत ही परेशान हो जाती थी। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो आता था। पहले का जीवन क्या हो जाता? स्मरण हो आता था, आ जाता था। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है।
उसने अपना सर उठाया और पृथ्वी और आकाश के बीच देखी, तो उसने देखा कि मेरे बीच क्या है, सिर्फ घुटन भरा हुआ है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इनके अलावा भी तो कुछ है, बहुत कुछ है। और वही अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भोगने को बाध्य करती है। कहती है कि 2 रोटियां ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारे जीवन में है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी, अतः यह शीर्षक सार्थक है। मतलब धरती घूमेगी पर कब तक घूमेगी, ये क्या है, यही शीर्षक सार्थक है, मतलब कि उसका टाइटल है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इस समय इसकी आंखों में आगे न तो अंधेरा था और न ही धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। इस लाइन को क्या करें, सब प्रसंग व्याख्या करना है, इसको व्याख्या करना है, जो आपके 5 नंबर में आता है। तो इस पंक्ति का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, प्रस्तुत पंक्ति सिद्धस्थ कथाकार सांवर दैया की लेखनी से संयुक्त धरती कब तक घूमेगी कहानी से उद्दित है। ये कौन लिखे हैं, सांवर दैया द्वारा लिखा गया है। और संयुक्त जो है उससे क्या है, उससे परिचित है, ये धरती कब तक घूमेगी उसी का भाग है, धरती कब तक घूमेगी। बेटे और बहुओं के विषाक्त वातावरण में रहते सीता प्राय अर्ध भिक्षुक हो चुकी थी। जैसे कि वो अपने बेटे और बहुओं के बीच रह के वो क्या हो गई थी, विषाक्त हो गई थी, बहुत ही गुस्सा वाली। उसे धरती और आकाश संकुचित दिख पड़ रहे थे। उसे धरती और आकाश कैसे संकुचित दिख पड़ रहे थे, क्योंकि मन का भाव ही मनुष्य ब्रह्मा प्राकृतिक में देखता है। जो मन करता है वही क्या करता है, प्राकृतिक में भी बाह्य प्राकृतिक में मनुष्य देखता है। घर के घुटन ने उसे मानसिक अवस्था बना दिया था, मानसिक अस्वस्थ बना दिया था। जो घर का घुटन था, मतलब जैसे कि उसके बहू और बेटे ने क्या उसको मानसिक घुटन बना दिया था, अस्वस्थ बना दिया था। महीने महीने पाली बदलकर तो उसने 5 वर्षों की लंबी अवधि काट दी, पर 50 रुपये प्रति व्यक्ति माह देने की बात से वह तिलमिला उठी और कठोर निर्णय न लेते हुए अपने कुछ फूटे पुराने कपड़े लेकर उस घुटन भरे घर से तड़के निकल पड़ी। दोस्तों देखिए क्या करें, ये क्या कि 5 साल तक वो तो काम की, पर 50-50 रुपये जब प्रति माह देने का बात हुआ तो उसके लिए निराशा हो गई और अपने फटे पुराने कपड़े को लेकर वो क्या घुटन महसूस करते करते घर से निकल गई। इस समय मन शांत और हृदय उद्वेग राहत था। उस समय मन कैसा था, शांत था, और हृदय भी उद्वेग राहत था, मैंने राहत मिल रहा था। इसकी आंखें के आगे गौ कभी न तो अंधेरा था और न ही धरती आकाश के बीच घुटन। जो सीता के आगे आंख के आगे न तो कभी अंधेरा था और न ही धरती के बीच घुटन। उसका मन जैसे शांत और निर्मल हो गया, प्राकृतिक भी वैसी ही दिख रही थी। सीता का मन जैसे शांत और निर्मल हो गया, अच्छा हो गया, वैसे ही प्राकृतिक क्या हो रही थी, दिख रही थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। सीता ने, देखिए दोस्तों, प्रति में 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। जब उसके बेटे ने बोला कि 50-50 रुपये प्रति माह देना होगा, तो उसको क्या पीड़ा लगा, मतलब दर्द हुआ। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी। यही सोचकर वह घुटन में घर से निकल पड़ी। देखिए दोस्तों, जब उसके बेटे ने 50-50 रुपये प्रति माह देने के बात की तो उससे बहुत दुख लगा और उसे पीड़ा पहुंचा। तो वह सोची कि जब मजदूरी ही करके हमें खाना है तो मैं तो कहीं भी खा लूँगी। यही सोचकर वो क्या घुटन महसूस करते करते घर से निकल पड़ी। उससे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छा से बना लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है, सीता अपनी अवस्था को किससे तुलना करती है। सीता अपनी अवस्था को स्थिति को किससे तुलना करती है, आइए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। उत्तर है, बच्चों का खेल माई माई रोटी दे भिखारी नाती है। बच्चों का खेल माई माई रोटी दे, जो बच्चे खेलते थे और क्या बोलते थे, मम्मी मम्मी रोटी दो। भिखारी आती है और कहती है माई माई रोटी दे, अंदर से
उत्तर मिलता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। भिखारी नाती है क्या कहती है कि माई रोटी दे, और अंदर से क्या मिलता, अंदर से मतलब मन करता है कि यह घर छोड़ दो और दूसरे घर चले जा। सीता भी अपने को उस भिखारी जैसी मानती है। इससे भी महीना पूरे होते ही वही आदेश सुनाई देता है। सीता भी क्या भिखारिन अपने को मानती थी, और वो बोलती थी कि माई रोटी दे, मतलब कहीं भी हम लोग खा लेंगे, और क्या दूसरा घर हमें चले जाना चाहिए, अब इस घर में रहना अच्छा नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। आइए दोस्तों इसका हम आंसर जाने। तो उत्तर है इसका इसका उत्तर हो जाएगा, सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई है। सीता विधवा जब हो गई तो अपने बेटे और बहुओं से क्या उपेक्षित, मतलब नाराज हो गई है। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। बात बात पर उसके क्या 2 रोटियों के लिए, अपना पेट पालने के लिए भी क्या ताने सुनने पड़ते हैं। इससे वह संवर्दा संवर्दा अपमानित महसूस करती है। वह हमेशा क्या अपमानित महसूस करती है। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमटकर बहुत छोटा हो गया है, इसीलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। देखिए दोस्तों, सीता क्या जब विधवा हो गई तो उसके बेटे और बहुओं ने क्या उससे उपेक्षित हो गए, जिससे कि वो परेशान हो गई। बात बात पर उसे 2 रोटियों के लिए क्या ताने सुनने पड़ते थे। कभी बहू बोलती थी, कभी बेटे। इससे वह क्या हमेशा ताने सुनती थी और अपमानित अपमानित महसूस करते थे। उसे लगता था कि आकाश धरती सिमटकर बहुत छोटा हो गया, इसलिए वह घुटन महसूस करती है। जैसे अब जो पृथ्वी है, आकाश है, वो क्या हो गया, अब छोटा हो गया है, इसलिए वो क्या घुटन मन ही मन घुटन महसूस करती है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, पाली बदलने पर बच्चों की खुशी, माता पिता की नाकसी का कारण क्या था। नगर शीर्षक कहानी के आधार पर बताएं। इसका उत्तर है, बच्चों ने निःशुल्क हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चों हर्षित होकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, दादी 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 जी, कल से आप हमारे घर खाना खाएंगे। बच्चे क्या निःशुल्क हृदय, बिना निःशुल्क के फ्री में क्या बोलता है, दादी के लिए प्यार है। यह बच्चे आते हैं और बोलते हैं, दादी आप कल से अब हमारे घर खाना खाएंगे, हम साथ ही साथ खाएंगे। बच्चे बोलते हैं, हम साथ ही साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का संविधन्य और प्यार आनंददायक था। बच्चों के लिए दादी का प्यार जो था वो बहुत ही आनंददायक था, बहुत ही खूबसूरत था। अतः वे खुश होते, पर उस नमा अपनी माँ को भार समझते थे। पर वो खुश होते थे, पर वो अपनी माँ को क्या समझते थे, भार समझते थे, और दादी पे खुश होते थे, इसलिए वे नाखुश होते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं, नाखुश होते हैं। तो ये आपका 7 क्वेश्चन था। आप बताइएगा कि आप इसमें से कुल कितने प्रश्न जानते थे, आप पहले से कितना पढ़े हैं। आप हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों और बताइएगा। दोस्तों ये आपका क्लास कैसा आपको लगा, प्लीज़ बताइएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, 85 398 71 728। ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इसको पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कीजिए दोस्तों। हम आपको PDF नोट्स मात्र ये 29 मतलब 29 रुपये में क्या करेंगे, PDF नोट्स आपको देंगे। बहुत ही कम प्राइस अभी रखा गया है। इसका प्राइस 49 रुपये था, बट अभी इसको ऑफर चल रहा है ना, ऑफर होली तक रहेगा। ऑफर में इसको 29 रुपये कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, PDF नोट्स अभी ले लिया है। जो बच्चे नहीं लिए हैं आप भी PDF नोट्स ले लीजिए। चलिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।